नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो के साथ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप देख रहे हैं वाइगोत्स्की, ये एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और आज हम वाइगोत्स्की को डिस्कस करेंगे। तो मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया एक बार, तो आपका वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, और अगर आपने एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपका वाइगोत्स्की आज कंप्लीट होने वाला है। तो मैं हूँ ब्रजेश विश्वकर्मा और स्वतंत्र क्लास टी पर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम वाइगोत्स्की को डिस्कस करेंगे। तो वाइगोत्स्की के बारे में बता दूं कि वाइगोत्स्की से चाहे एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, री टेट हो, हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। मान के चलिएगा कि वाइगोत्स्की को तो उन्होंने लेके ही रखा है कि भाई इससे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। और आज अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका वाइगोत्स्की क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं वाइगोत्स्की के बारे में बता दूं कि जो वाइगोत्स्की है ना, वो एक प्रकार से उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं वो समाज से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो उनका समाज के ऊपर ज़्यादा झुकाव था वाइगोत्स्की का। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ट्रिक मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान होता है। अब इनका कहना है कि भाई बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञान मतलब होता है स्वयं का ज्ञान। और सीधी सी बात है, हमें जो भी ज्ञान मिला है, बच्चे को जो भी ज्ञान मिला है, वो भाई या तो उसने खुद से स्कीमा जनरेट करके बनाया है, या फिर वो उसने कुछ चीज़ों को सुना है, देखा है, समझा है, वहाँ से उसने वो वाला ज्ञान प्राप्त किया है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। जैसे कि भाई अब शैशव अवस्था में तो बच्चा कोई संज्ञान नहीं करता है। फिर जब प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखते हैं, वहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है कि भाई जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उनके बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था है, जो की समाप्ति के बाद जब किशोर अवस्था लगती है, तो हम देखते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। मतलब वो खुद से अपने संज्ञान, अपने विचारों को प्रकट करने लगता है कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है और मेरे को इस फील्ड में नौकरी करनी है, ये सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो इनका कहना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान है। तो जहाँ भी आपको समाज दिखे और संस्कृति दिखे, समाज दिखे, संस्कृति, वहाँ पर वाइगोत्स्की हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ के थे, तो ये सोवियत संघ के थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे ये। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चा जो भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद से सीखता है। भाई इनका कहना है कि बच्चा जो भी सीखेगा तो वह दूसरों की मदद लेकर ही सीखता है, ये इनका कहना था। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनका तो देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। किसी वैज्ञानिक का ये भी कहना होता है कि भैया बच्चा जो भी सीखता है खुद से सीखता है, लेकिन इन्होंने समाज को विशेष योगदान दिया है। तो इनका कहना है कि बच्चा जो भी सीखता है दूसरों की मदद से सीखता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें भाई ये जो मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में पूछ रहा है, इसी के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, दूसरे के हिसाब से जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो उसकी थ्योरी पूछ रहे हैं कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो क्या कहती है।
तो वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है समाज से ही सीखता है और दूसरों की मदद से सीखता है। तथा इन्होंने कहा है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है, तो देखिएगा बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई वाइगॉट्स्की के अनुसार बालक का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो भाई सीधी सी बात पता है कि खेल के मैदान में होता है। इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, अब इन्होंने एक थ्योरी दी है और ये थ्योरी इतनी फेमस है कि भाई हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सिद्धांत, तो इसको समझते जाइएगा। ठीक है, तो इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया जिसे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछ ले सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल से सीधी बात है, सामाजिक कल्चर संस्कृति, सामाजिक कल्चर से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जहाँ सामाजिक दिखेगा तो वहाँ वाइगॉट्स्की ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन्होंने ये जो थ्योरी दी है, जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में इन्होंने 2 तथ्य बताए हैं। अब देखिएगा 2 तथ्य क्या बताए हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा भाई ये ZPD, अब ये ZPD कितनी बार क्वेश्चनों में पूछी जा चुकी है, खुद ZPD को भी नहीं पता कितनी बार ZPD पूछी जा चुकी है। तो आज अगर आप ZPD को समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका 1 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, 2 नंबर भी हो सकते हैं और 2 से कई बार 3 भी, क्योंकि ऑनलाइन आजकल पेपर हो रहे हैं। तो जो भी टॉपिक उसने अगर पकड़ लिया तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल पूरा ध्यान से देखिएगा। तो ZPD होता क्या है, सबसे पहले हम ZPD समझेंगे कि ZPD आखिर होता है। तो ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे तात्पर्य क्या है कि यहाँ जब बालक कोई काम करना चाहता है, मतलब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम, मतलब एबल नहीं है। अब भाई बच्चा छोटा है, अब कुछ काम बड़ा है, अब वो बड़ा काम है उसको करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम वो नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भैया बच्चे अपने से जो बड़े होते हैं, चाहे वो माता पिता हों चाहे वो अध्यापक हैं, उनका सहारा लेता है। इसे ही हम निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, निकटतम विकास का क्षेत्र। अब उदाहरण समझिएगा भाई, अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसको कोई होमवर्क दे दिया है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको होमवर्क को वो करने में सक्षम नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आप बताएंगे, बच्चे के माता पिता बताएंगे, तो वो उनसे पूछ लेगा और होमवर्क कर लेगा। कई बार हम स्कूल में भी देखते हैं कि हम बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं या बच्चों को कोई सवाल देते हैं तो बच्चों से सवाल नहीं बनता है, तो वो आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि सर हमें ये वाला सवाल या इसी जैसा सवाल एक हमें आप समझा दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को वहाँ पर हम एक सवाल समझा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चा सवाल करने लगता है। तो अगर हमने भी सहारा दिया है उसको, लेकिन बच्चा वो काम करने लगता है। तो भाई काम करना तो चाह रहा है बच्चा, सवाल तो करना चाह रहा है, लेकिन उसे अक्षम है, मतलब उसके लेवल से हाई है। तो जब वो सहारा लेता है तो इसे ही हम निकटतम विकास का सिद्धांत ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग है। अब इसको भी समझेंगे। अब देखिएगा ZPD सिद्धांत में बालक के कार्य करने के 2 तरीके हैं। अब ZPD सिद्धांत में क्या 2 तरीके हैं ये भी देख लीजिएगा। पूछेगा ZPD में बालक के कार्य करने के कितने तरीके हैं सिद्धांत में, तो 2 हैं, एक है लोअर लिमिट, एक है हाई लिमिट। तो पहले हम लोअर लिमिट को समझ लेंगे। यह बालक का व्यक्तिगत स्तर है।
कौन सा है? व्यक्तिगत स्तर। इसमें बालक कोई भी कार्य स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। मतलब बालक अब इसमें लो लिमिट में, मतलब लो लिमिट है, अब उसको बच्चे से मतलब उसको आ रहा है वो दूसरे से नहीं पूछेगा और वो स्वयं से बिना किसी दूसरे की सहायता से वो काम करेगा या करता है। ये होती है लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा। और हायर लिमिट क्या होती है? इसमें बालक किसी भी कार्य को करने की लिए बाहरी मदद लेता है। ठीक है, बाहरी मदद लेता है। अब समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बालक कुछ काम कर रहा है, कुछ प्रैक्टिकल बना रहा है तो बाहरी मदद लेगा। ठीक है, वो होती है हायर लिमिट, मतलब हाई लिमिट है कि भाई अब उसने पूछ लिया है, लेकिन लोअर लिमिट में बच्चा वहाँ पर नहीं पूछता है। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भाई अब हम देखते हैं कि आजकल बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो ट्यूशन वो क्यों जा रहे हैं कि जो भी स्कूल में पढ़ाया है वो उन्होंने ट्यूशन में भी पढ़ लिया, तो उनको पढ़ाई में बाहरी मदद मिल गई। तो बाहरी मदद से क्या हुआ है कि वो चीज़ बच्चे बहुत अच्छे से सीख गए हैं, या फिर उस चीज़ को उनके घर वालों ने, उनके मम्मी जो भी मदर फादर हैं, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से सिखा दिया है, तो वो चीज़ बच्चों से अच्छे से बनने लगी है। ठीक है, तो ये होती है ZPD, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो डेवलपमेंट का जो एरिया होता है थ्योरी, ये होती है। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके दो तरीके होते हैं, लोअर लिमिट, हाई लिमिट। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है ये वो समझ लीजिएगा। देखिए, स्कैफोल्डिंग कई बार पूछा जा चुका है कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, देखेंगे। तो जो स्कैफोल्डिंग होती है, यह प्रक्रिया 4 स्तरों में पूरी होती है। तो स्कैफोल्डिंग की कितनी प्रक्रियाएं हैं, कितने स्तर हैं? 4। और ZPD के कितने स्तर थे? 2, लोअर लिमिट और हाई लिमिट। स्कैफोल्डिंग के 4 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा भाई, सबसे फर्स्ट है कि दूसरों से मदद लेना। सबसे पहले क्या है? दूसरों से मदद लेना। फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। फिर अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है। फिर चौथा, निपुणता, दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। तो इसको अगर आप बच्चे को बिहाफ में सोचें या स्वयं के बिहाफ में पूछें कि भाई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही आपको जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, बाल विकास का चैप्टर है, आज हम जो वाइगॉथ की पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दूसरे से मदद लेंगे, मतलब सबसे पहले आप इस वीडियो की मदद लेंगे। तो पहला चैप्टर क्या हो गया? मदद। फिर स्वयं समस्या समझना। फिर क्या करोगे भाई? आप स्वयं समझोगे कि आखिर वाइगॉट्स्की का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, अब समझने के बाद आप क्या करोगे? बार बार आप इस वीडियो को देखोगे और बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब आपने ZPD के अंदर क्या था, वाइगॉट्स्की के अंदर क्या था, सबसे पहले आपने वीडियो की मदद ले ली। सेकंड में आपने इस समस्या को समझ लिया कि भाई अब आखिर ये होता है वाइगॉट्स्की। ठीक है, समझ लिया। अब तीसरा स्टेज क्या है कि भाई अब स्वयं जब आपने इस पर वर्क किया तो अब आपको ZPD आने लगा, वाइगॉट्स्की का सिद्धांत आने लगा, स्कैफोल्डिंग आने लगी, क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है अच्छे से, इसको आपने समझ लिया है। अब जब आपको बहुत अच्छे से आने लगा तो आपके अंदर क्या आ गई? निपुणता। अब जो भी आपके मित्र आ रहे हैं, जो भी दोस्त हैं, वो आपसे पूछेंगे कि भाई हमें वाइगॉट्स्की का सिद्धांत बता दो। तो आपने इसको बार बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको निपुणता आ गई है। और फिर अब आप यहाँ पर दूसरों की मदद करेंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया है तो भाई आप स्वयं इसको दूसरे को भी बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो
इसको दूसरे की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। तो स्कैफोल्डिंग के 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ है भाई, दूसरों की हम मदद लेते हैं, फिर स्वयं समस्या को समझते हैं, समस्या को समझ लिया हमने, ठीक है, फिर समस्या को समझने के बाद फिर हम खुद समस्या हल करेंगे। अब समस्या हल करेंगे तो सीधी बात है भाई, अब उसमें निपुणता आ जाएगी, और निपुणता के बाद चौथा स्टेज क्या है कि फिर हम दूसरों की भी मदद करने लगेंगे। तो ये होती है भाई स्कैफोल्डिंग। अब आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वाइगोट्स्की का सिद्धांत समझ में आया या नहीं आया। अगर आपके YouTube स्क्रीन पर अगर ये वाला स्वतंत्र क्लास TT का वाइगोट्स्की का चल रहा है और आपने और भी बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, आपको वाइगोट्स्की समझ में नहीं आया है, एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा। मेरा दावा है कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्कैफोल्डिंग हो गया। अब देखिएगा, इस सिद्धांत में बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। तो सीधी सी बात है, वाइगोट्स्की जो महोदय हैं, इनका यही कहना है कि बच्चा जो भी सीखता है समाज से सीखता है, बच्चा जो भी सीखता है दूसरों की मदद से सीखता है। तो अगर क्वेश्चन में समाज से संबंधित कोई कुछ आ गए और 4 ऑप्शन में ये है, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर वाइगोट्स्की ही लगा दें, आपका वाइगोट्स्की ही रहेगा। और दूसरों की मदद से अगर ये क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, तब भी आप वाइगोट्स्की लगा दें तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास पर, मतलब समाज पर जोर दिया है बच्चे के विकास के लिए, तो यहाँ पर भी आप वाइगोट्स्की लगा दें। तो भाई ये अब इनका मानना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है? खेल के मैदान में। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है? तो वाइगोट्स्की। या क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है? खेल के मैदान में। और बिल्कुल देखिए दोस्तों, एक जो खेल का मैदान होता है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक खेल के मैदान में सभी प्रकार के इमोशंस होते हैं, सभी प्रकार के संवेग होते हैं। उसमें डर का भी संवेग होता है, प्यार का भी संवेग होता है, लड़ाई का भी संवेग होता है, भय का भी संवेग होता है, दुख का भी होता है, कष्ट का भी होता है, ठीक है। तो संवेगात्मक अगर हम जब विकास की बात करते हैं और बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो खेल के मैदान से अच्छा कोई विकास नहीं है। देखिए, बच्चा दूसरों से बातचीत करता है, दोस्त बनाता है, तो टोली दल समूह बना लेता है, तो वो भी समाजीकरण की भावना बच्चे में प्रबल होती है, ठीक है। तो यही था वाइगोट्स्की, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, आप एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे, यही हमारा मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा और बुरा लगा तो बुरा बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।